हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स किससे रिगार्डिंग गुरुकुल बैचेस के बारे में। आपको पता है अभी तक गुरुकुल के 2 बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं। 2 बैचेस आपके हो चुके हैं। गुरुकुल के 2 बैचेस लॉन्च है। गुरुकुल के 2 बैचेस ना, बैच 1, बैच 01 एंड बैच 02। सही बात है, बिल्कुल सही बात सर। अब बैच 1 बैच 2 में एक डिफरेंस मेंटेन्ड है। वो डिफरेंस क्या है? प्रेशर का। थोड़ा प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पास थोड़ा सा प्रेशर क्या है? लो प्रेशर। थोड़ा प्रेशर कम है। लेकिन वही अगर बैच 2 की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है बैच 1 के कंपैरिजन में इनके पास थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको। तो यहां पे आपका थोड़ा सा लिटिल बिट, तो मैं क्या कहूंगा, इसको माइल्ड प्रेशर कहूंगा ना, माइल्ड प्रेशर। इनके ऊपर माइल्ड प्रेशर है। सही बात है, बिल्कुल सही सर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इस बैच से लगभग 1 महीना पहले। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इस बैच से 30 से 40 दिन बाद स्टार्ट किया है। तो जब आप जितना डिले करते हो तो आप प्रेशर भी आपको बियर करना पड़ेगा। ये नेचर है, ये नेचुरल लॉ है। इसमें कोई भी मतलब कि वो नहीं किया जा सकता कि नहीं उस पर प्रेशर नहीं आएगा। डेफिनेटली प्रेशर आएगा। अब जैसे अगर इनके ऊपर डेली का अगर इनके ऊपर प्रेशर होता लेक्चर्स का, इसको मैं प्रेशर ही वर्ड यूज करूंगा ना। प्रेशर शब्द यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर इंसान को ना बहुत कुछ करा देता है, बहुत कुछ कराता है। लाइफ में आप अगर कुछ भी बनना चाहते हो ना, आपको पता है या तो आप खुद इतना सेल्फ डिटरमाइंड होते हो, आप कर ले जाते हो, या आप पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप उसको मजबूरी में कर ले जाते हो। दोनों ही केस बनते हैं। ज्यादा आइडियलिस्टिक बनने की कोशिश मत करिए, ज्यादा किताबी ज्ञान लेने की कोशिश मत करिए। जो प्रैक्टिकल वर्ड है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपको जोश आता है, आप सुनते हो, पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, कोई वीडियो देखते हो, कुछ भी देखते हो, एक एनर्जी आती है, एक स्फूर्ति आती है, एक मन में इच्छा आती है, यस आई कैन डू ऑल्सो। बट एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि वो कभी भी प्रेशर आप महसूस नहीं करते एक एक्चुअल वर्ड में। तो ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मान लो अगर इनके ऊपर प्रेशर इस बात का है कि इनका भैया नेटवर्क थ्योरी खत्म हो चुका था, नेटवर्क थ्योरी इनका खत्म हो चुका था, इनका नेटवर्क खत्म हो चुका था जब इनका स्टार्ट हुआ। तो सिग्नल सिस्टम दोनों का साथ में स्टार्ट हुआ, लेकिन इनका नेटवर्क खत्म था। तो इन पे सिर्फ प्रेशर उस वक्त था सिग्नल का था, सिग्नल एंड सिस्टम का था। दूसरी बात और एक चीज और क्या था, इनके पास सफिशिएंट टाइम था कि इसको अच्छे से रिवाइज करें। बट इनके ऊपर क्या था, सिग्नल दिन का पैरेलली चल ही रहा है इनके साथ। जितने आवर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सिग्नल पे, उतने ही आवर ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस सब कुछ इनको करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के लिए। बट अलोंग विथ इनके पास एक एडिशन था 2.3 आवर्स का एक्स्ट्रा लोड इनके ऊपर था नेटवर्क थ्योरी का। और ये रहेगा क्योंकि हमको इस बैच को इस बैच के बराबर लेके आना है। अगर मैं लेके नहीं आऊंगा तो ये हमेशा पीछे बने रहेंगे। तो क्यों ना हम पहले ही इतनी मेहनत कर लें, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा के, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगा के बराबर हो जाएं, और फिर जब अगले सब्जेक्ट्स आए उसमें एंजॉय करें। अदरवाइज क्या होगा, जब आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे रहता, आपके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चलती रहती है, मेरा सब्जेक्ट एक पीछे, मेरा पीछे, तो कहीं ना कहीं आपको ना दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो उसके लिए बेटर है कि एकदम इनिशियल स्टेज में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा लूं, 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा दे देता हूं। भाई चलो सिग्नल सिस्टम 5 घंटे का है प्रेशर, इनको भी है 5 घंटे इनको भी देना है, तो 2 घंटा मैं और दूंगा। इनका जो 2 घंटा जो आप यहां नेटवर्क थ्योरी दे रहे हो उसको स्टडी करने में, वही इनका 2 आवर इनके लिए क्या है, ये एडवांटेज है किस चीज का, कि ये अपने रिवीजन फोकस कर रहे हैं, अपने किस पे फोकस कर रहे हैं, ट्रिगर नोट्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने किस पे फोकस कर रहे हैं, माइंड मैपिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल ये फोकस कर रहे हैं उस चीज पे जैसे इनके माइंड में रिकॉल रहे चीजें। ये अपने किस पे और फोकस कर रहे हैं, अपने असेसमेंट फोकस कर रहे हैं ना।
बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये जो 2-2.5 घंटा जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, आप इसको स्टडी में यूटिलाइज कर रहे हो। नेटवर्क थ्योरी के इन चीजों में आप इसको नहीं यूटिलाइज कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहे हो कि अभी आप पास वो टाइम नहीं है कि आप इसमें यूटिलाइज करो इस चीज को नेटवर्क थ्योरी के लिए। बट ये सारी चीजें आप यूटिलाइज कर रहे हो सिग्नल सिस्टम में, जैसे कि ये कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हो। लेकिन आप नेटवर्क थ्योरी के 2-2.5 घंटे में सिर्फ आप लेक्चर्स की स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आप सिर्फ कर रहे हो। अभी कर रहे हो ना? बिल्कुल कर रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर दिन जोड़े जाएं तो अभी देखो आपका धीरे धीरे करते करते ना दोनों ही सब्जेक्ट लगभग कंप्लीशन के पॉइंट पे आ चुके हैं। और कोई ऐसा वैसा कंप्लीशन नहीं हुआ है, बहुत खतरनाक तरीके कंप्लीशन हुआ है। कितना ज्यादा समय निकाला जा सकता एक दिन में, आपको पता है? बच्चों की शिकायत होती है 24 घंटे होते हैं सर, कॉलेज गोइंग होता हूं सर, जॉब गोइंग होता हूं सर, कॉलेज गोइंग, जॉब गोइंग, जॉब गोइंग, ड्रॉपर, सबकी अलग अलग शिकायतें। ड्रॉपर, कोई कह रहा मेरा मन नहीं लगता सर, कोई कह रहा मुझे सेमेस्टर टाइम नहीं मिल रहा है, कोई कहता मुझे जॉब से टाइम नहीं मिल रहा है। सब कुछ ना इन बच्चों को ना ये एहसास दिला दिया गया ना, उन गुरुकुल बैच के बच्चों को, टाइम तो बेटा निकलता है, तुम्हारी औकात में है तो तुम निकाल पाओगे। और जब तुम बार बार यही सोचोगे ना टाइम नहीं ना, तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल टाइम निकाल के पैदा करके नहीं देंगे ब्रह्मा जी, अलग टाइम नहीं मिलने वाला है। सब कुछ ना अपनी औकात को पहचानो बेटा, अपनी पावर को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप जिस दिन खुद को पहचानना सीख जाओगे, जिसको मैं कहता हूं अपनी औकात को पहचान लेना, आप बहुत कुछ कर ले जाते हो। कहा जाता है ना, एक आम इंसान जिस दिन जाग जाता है ना, बड़ी बड़ी गद्दियां हिला देता है। इस कहावत को सिर्फ कहावत जैसे मत पढ़ो, इसको आपके लिए ये एग्जामिनेशन, ये प्रिपरेशन ही, ये सब कुछ है। यही आपका करियर डिसाइड करने वाला है, यहीं से आप नई ऊंचाइयों को टच करने वाले हो। तो फिर इसके लिए टाइम की किल्लत क्यों रोना हर वक्त? निकालने से चीजें निकल जाती हैं। कहते हैं ना कि अगर घी आपकी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ा कर देना चाहिए उंगली को, तो वही चीज किया जा रहा है इनके साथ। अगर ये टाइम कहते हैं कि नहीं निकलता, नहीं निकल पा रहे, नहीं तो इनके साथ ना टेढ़े तरीके से टाइम निकाला जाता और निकाल के प्रूफ कर दिया गया यस यू हैव टाइम। इतने एग्जाम्पल आपको इन दोनों बैच में बच्चे मिलेंगे जो पिछले 20 दिन सिर्फ इसमें इन्वॉल्व रहे, सर नहीं निकल पा रहा, टाइम नहीं निकल पा रहा, बट उनको मजबूर कर दिया गया टाइम निकालने से निकल सकता है। यही है गुरुकुल बैच की खासियत। और आज वो अपने आप को फील करते हैं कि सर लोगों ने यह एहसास दिला जाए वाकई में यार टाइम निकाला जा सकता है, वाकई में इतनी मेहनत की जा सकती है, वाकई में सब कुछ पॉसिबल किया जा सकता है अगर एक बार इच्छा शक्ति जाग जाए। बट वो इच्छा शक्ति बच्चे में खुद इतनी आसानी से जागती नहीं है, उसके लिए उनको बार बार कंपेल करना पड़ता है। करेक्ट? तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ गुरुकुल इज नॉट ए जस्ट अ कोर्स। Don't ever try to compare with anyone, na? Never ever try to compare with this with anyone. This is beyond something. और वो किससे something beyond है वो मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं कितना beyond जा सकता हूं इस गुरुकुल में। और beyond की लिमिट जो होगी ना, अभी लिमिट ही कोई हमने नहीं डिसाइड कर रखा, सिर्फ यहीं तक पहुंचना है, बहुत आगे निकलना है। एक यूनिक आइडिया, एक क्रिएटिव माइंड, एक क्रिएटिव थिंग, एक क्रिएटिव चीजों पे काम करना बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। जब एक टीचर का इन्वॉल्वमेंट, जब टीचर का दिन भर वो फ्रस्ट्रेशन वो आती है, किस बात की फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि इनका कुछ करना है, इनको कैसे भी करके टाइम निकलवाना है, इनको कैसे भी करके लेक्चर्स को स्टडी कराना, इनको कैसे भी करके इनका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दो केस बनते बच्चे के इंप्रूवमेंट ना होने के, एक तो टीचर पहले ही वो कर दिया कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, एक दूसरा कि बच्चे ने खुद ही डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे को नहीं करना है, तेरे को जो करना है कर ले। तो इस दिस काइंड ऑफ एफर्ट ना, आई एम जस्ट गिविंग माय वर्ड, दिस काइंड ऑफ एफर्ट, दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन, दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन you have never ever seen in your life. Literally, believe me, you have never ever seen in your life.
अभी तक कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी कंसिस्टेंसी आपने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा जो आपने जिंदगी अभी तक जी है। चाहे कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन को नहीं ब्रेक होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम तो साला निकाल के रहेंगे। निकालने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति तुम में नहीं है, हम पैदा करके देंगे तुमको। कुछ लोग लगता है ये कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ होता है, करने से होती चीजें, करने से होती है। बार बार जब किसी चीज को, कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, सुने हो ना, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो कहावत ऐसे नहीं बोली गई है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपको बहुत कुछ अगर करना है लाइफ में, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। कई बार आपको पता ही नहीं होते क्या मुझे सेक्रीफाइसेस करने हैं। आपको एहसास दिलाना पड़ता है व्हाट यू आर लूजिंग राइट नाउ। आप क्या खोते जा रहे हो। आप एक छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ी चीजें अपनी खो रहे हो। आप बड़े छोटे छोटे से गोल से आप अपना बड़ा गोल खो दे रहे हो। यही कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता और यह एहसास बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल एक सोच है, गुरुकुल एक एहसास है, गुरुकुल बच्चों के भविष्य बनाने के लिए एक रास्ता है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल हो सकें। हम जो चीजें करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें कर सकें। इतना भगवान हमको बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, इतना भगवान हम पे कृपा रखें कि हम इसमें सक्सीड कर पाएं। किस चीज में? कि हम जो चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो बच्चे सीख पाएं, उनकी आदतों को बदल सकें, उनका जो हर वक्त नेगेटिव माइंड होता है उसको हमेशा पॉजिटिव बना सकें, उनको एहसास दिला सके चीजें हैं, आसान हैं, करने से सब होगा बच्चे, करना पड़ेगा तुमको। तो गुरुकुल की बात अलग है। गुरुकुल को कभी कंपेयर मत करना पैसों से, गुरुकुल कभी कंपेयर मत करना किसी और चीज से। नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर, बिकॉज आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। जिंदगी में इतने इन्वेस्टमेंट्स किए, जिंदगी में सब कुछ किया तुमने, तो क्यों नहीं एक ट्राई और दिया जाए? हो सकता है इस ट्राई से आपकी लाइफ कुछ और बन जाए। क्यों नहीं आप अपनी लाइफ के इस मोड पे, जो आपका शुरुआती दौर है, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए आपने ड्रीम देखा है, क्यों नहीं उसको एक एफर्ट दिया जाए और वो एफर्ट कुछ इस तरीके का हो कि जिसमें मुझे इस दुनिया से कोई लेना ही देना ना हो, एक स्पेशल एफर्ट देखने को मिले। ये सब कुछ पॉसिबल है, आपको करने से चीजें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो बैच 1 बैच 2 के बच्चों के लिए अभी तो नेक्स्ट लेवल पर चीजें चल रही हैं। चाहे वो ट्रिगर नोट्स हो, ट्रिगर नोट्स तो मतलब ऐसा कंसेप्ट कभी कोई सोचा भी नहीं होगा जो आपको दिया गया, जो हमने सोचा, जो हमारा असेसमेंट होता है उसको नॉर्मल कोई टेस्ट सीरीज मत समझ लेना। दैट इज नॉट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ असेसमेंट ना। और इस बैच में अब जो गुरुकुल बैच 3 होगा, इसमें 2 फीचर और ऐड हो रहे हैं और बड़े एक्साइटिंग फीचर है ना। उसके बारे में आज मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। रात को 9:30 बजे बैच 3 की लॉन्चिंग है। ध्यान रखिएगा, जितना डिले उतना प्रेशर, इसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान खुद नहीं रोक सकते। तो जितना अर्ली जागोगे उतना बेनिफिट में रहोगे आप लोग। वक्त है, समय है, सब कुछ है, सिर्फ कमी एक चीज की है कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है। यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गुरुकुल बैच। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, पंकज सर हैं, पूरी टीम है, तो फिर आपको किस बात की टेंशन होनी चाहिए। सिर्फ आपको एक ही काम करना हो, मेहनत, बस यही डेडिकेशन रखना, मेहनत। और एक चीज और इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा जो मैंने बोला था गुरुकुल बैच में कोई नहीं ध्यान देगा, कोई बस हर वक्त बहाने बनाएगा, कोई चीज सीरियसली नहीं लेगा, तो मैंने कहा तो उसको बाहर नहीं उठा के फेंक दिया जाएगा उस बैच से। तो आपको लगता होगा ऐसा किया नहीं होगा पंकज सर ने, बिल्कुल कर चुके हैं, कम से कम नहीं तो 15 से 16 बच्चों के साथ। आज वो डेली मैसेजेस इस बात करते हैं प्लीज सर मुझे ऐड कर दे। मैंने कहा नहीं, तो मींस नहीं। आपको क्या चीजें मजाक लगती हैं? आप प्रिपरेशन करो, आपके एग्जाम कोई मजाक बना रखे हो, तो वो मजाक मत करो। जो आपके साथ मजाक पहले 1-2 बार हो चुका हो, वैसा कोई मजाक मत करिए। आपकी फैमिली आपसे बहुत उम्मीदें रख रखी है, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत उम्मीदें रखे हैं, कम से कम उसी की वैल्यू कर लो। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।